अकबर बीरबल की रहस्यमयी लड़ाई। अनहोनी की दस्तक। बादशाह अकबर का दौर था। हिंदुस्तान में अमन व अमान का ज़माना। दिल्ली से लेकर दक्खन तक सल्तनत फैली हुई थी। हर तरफ इंसाफ का डंका बजता था। बीरबल बादशाह के सबसे अजीज वजीर थे, अक्ल और हिकमत के समुंदर। एक रोज की बात है, अकबर बादशाह अपने दीवाने खास में ताजपोश होकर बैठे थे। बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल और तमाम वजीरों उमरा हाजिरी में थे। मौसम अजीब था। आसमान पर घने बादल, हवाओं में घुली बेचैनी और महल के पेड़ों पर परिंदों की खामोशी। अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जो हकीकत में तब्दील हो जाए? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, अगर इरादा नेक हो और दिल सच्चा तो ख्वाब भी हकीकत बन जाते हैं। अकबर ने गर्दन झुकाई और कहा, तो फिर सुनो मेरा ख्वाब। ख्वाब की साजिश। बादशाह ने बताया कि उन्होंने रात एक अजीब ख्वाब देखा। एक रहस्यमय किला जो बादशाही महल के नीचे कहीं जमीन में दफन है। किले के अंदर एक तख्त है, तख्त इस पर जो उसे मिलेगा वो हिंदुस्तान का सच्चा बादशाह कहलाएगा। बीरबल चौंके नहीं, मगर उनके जेहन में कोई बात घर कर गई। जहां पनाह, ये ख्वाब नहीं, ये शायद कोई इशारा है। अकबर बोले, मैं उसी तख्त की तलाश में जाना चाहता हूं। बीरबल, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, मैं आपकी परछाई हूं। बस फिर क्या था। अगले रोज तड़के बादशाह अकबर, बीरबल और चंद वफादार सिपाही गुपचुप महल के तहखाने में उतरने लगे, जहां सदियों से ताले लगे थे और दीवारों पर रहस्यमयी नक्शे थे। साया। जैसे जैसे वो तहखाने में उतरते गए, अंधेरा गहराता गया। मशालों की रोशनी में दीवारों पर अजीब किस्म की तस्वीरें, आदमी और जिन्नों की जंग, किसी दरवेश की निगरानी में सोने का तख्त और एक जादुई दरवाजा। अकबर ने उस दरवाजे को छूते ही कहा, ये रहा वो तख्त। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज तूफानी हवा चली और सबकी आंखें चुंधिया गईं। अचानक एक बूढ़े फकीर की सदा गूंजी, जो इस तख्त तक पहुंचना चाहे उसे अपनी अक्ल, ईमान और दोस्ती को आजमाना होगा। बीरबल ने कहा, ये तो किसी इम्तिहान की शुरुआत है। दरवाजा खुल और सामने थी एक और दुनिया। दूसरी दुनिया। अंदर कदम रखते ही वो एक बिल्कुल नए जमाने में पहुंच गए। हर तरफ वीरानी, मगर जिंदा पत्थर, बोलते दरख्त और पहरेदार जिन्न। एक जिन्न सामने आया, लंबा कद, स्याह रंग और लहजा मखसूस। अगर तख्त चाहिए तो पहले 3 सवालों का जवाब दो। एक, डॉट, जो चीज जितनी ज्यादा बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी। 2, वो क्या है जो इंसान से छीन लो तो वो जानवर बन जाए। 3, 2 दोस्त अगर बादशाह बनना चाहें तो एक को क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिए, 1, मोहब्बत, 2, अक्ल, 3, अपने दोस्त की जीत को अपनी जीत समझना चाहिए। जिन्न हंसा और रास्ता छोड़ दिया। अंदर एक और कमरा था, जहां तख्त चमक रहा था। मगर जैसे ही अकबर आगे बढ़े, जमीन फट गई और तख्त गायब हो गया। फिर वही बूढ़े फकीर की आवाज आई, अगर तख्त पाना है तो दोस्ती की अग्निपरीक्षा दो। एक ही बाहर निकलेगा। लड़ाई का ऐलान। अब बात साफ थी, तख्त तक पहुंचने के लिए एक को दूसरे को हराना होगा। फकीर ने ऐलान किया, या तो अकबर जिए या बीरबल। तख्त एक को मिलेगा। सिपाही चुप थे, माहौल सर्द हो गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? बीरबल बोले, अगर मेरे बादशाह का हुक्म हो तो जान हाजिर है, मगर तलवार नहीं उठाऊंगा। अकबर बोले, मैं भी तुम्हारी जान नहीं ले सकता। बीरबल, अगर तख्त मेरी दोस्ती की कीमत मांगे तो मुझे तख्त नहीं चाहिए। बीरबल मुस्कराए, तो शायद इसी को सच्चा हुक्मरानी कहते हैं। वो दोनों एक साथ आगे बढ़े, हाथ में हाथ, और तभी जमीन कांपी, तख्त दोबारा जाहिर हुआ।
कीर बोला, असली तख्त उसी का है जो दोस्ती के लिए जान दे दे और न दे तो भी दिल दे दे। रहस्य, तख्त अकबर को नहीं, बीरबल को मिला, मगर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, ये तख्त मेरा नहीं, मेरे बादशाह का है। मैं तो सिर्फ एक वफादार हूं। तभी वो रहस्यमय किला गायब होने लगा। सब लोग तहखाने के रास्ते वापस लौटे। महल में सुबह हो चुकी थी। बादशाह अकबर और बीरबल एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर बोले, दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत है इम्तिहान में भी हाथ न छोड़ना। में किस्सा। उस रोज के बाद दरबार में बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई और दरबारियों की आंखों में आंसू थे। अकबर बोले, हमने जो लड़ाई लड़ी वो तलवारों की नहीं थी, दिलों की थी। और उस लड़ाई में हारकर भी जीत गए। खुलासा, मोरल, दोस्ती, वफादारी और अक्ल